मौसम विहार सोसाइटी का विधायक ने किया दौरा। शाहदरा जिला अंतर्गत आने वाली मौसम विहार सोसाइटी का दौरा करने के लिए कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल पहुंचे। देखिए, जो अगर गेट के बाहर से शुरू करते हैं, गेट के बाहर ट्रैफिक की समस्या है। खास तौर से मैं यहाँ के जो लोकल स्कूल और डीएवी आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ के रेजिडेंट्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए जब आपकी छुट्टी होती है या बच्चे आते हैं। वहाँ पर बाहर कुछ एनक्रोचमेंट भी है, हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उनको बता दिया गया, टाइम बाउंड मैनर में उसको ठीक किया। फिर घुसते ही वहाँ देखते हैं कि वो कहीं नेम साइनेज नहीं है वो लगाने के। फिर ये सड़क जो है वहाँ आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे बड़ा कष्ट होता है इस बात बताने में कि पिछले 10-12 साल की सरकार ने यहाँ कुछ नहीं किया। ये सड़क टूटी फूटी है, यहाँ पर लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। साथ में यहाँ एक नाला है, बड़ी अजीब सी बात है, पूरा जो मेन रोड डिस्यूज कैनाल में मिल रहा है वो नाले को खोला ही नहीं गया है, उसमें बीच में साफ करने वाले वेंट ही नहीं है, तो खोलने की तो बात छोड़ दो। तो ये हमने, और अभी पार्षद जी हमारे साथ हैं, राजू साई जी, ये सब हम लोग मिलकर इसको खुलवाएंगे और इसमें वेंट बनवाएंगे। तो सड़क हो गया, सीवर का ठीक हो चुका है। इसके अलावा पार्क्स की प्रॉब्लम है, पार्क में बच्चों के झूले चाहिए, पार्क में कहीं बैडमिंटन कोर्ट बनाना है, बेंच लगाना है, वो हम सब लगाएंगे। फिर कुछ यहाँ जगह कुछ यहाँ पर और भी समस्या है, ट्रिमिंग करानी है, करानी है, तो वो सब हम कराएंगे। और हमारे साथ जो संबंधित अधिकारी हैं वो सारे हैं, एनसीडी के हैं, ट्रैफिक के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, जल बोर्ड के हैं, वो सारे अधिकारी। इस अवसर पर विधायक महोदय के साथ स्थानीय निगम पार्षद श्री राजू सचदेवा, राजू साई सहित बड़ी संख्या में मौसम विहार सोसाइटी रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य, स्थानीय निवासी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के हॉर्टिकल्चर विभाग, पीडब्ल्यूडी, बीएसीएस, जगतपुरी थाना के पुलिसकर्मी, ट्रैफिक इंचार्ज सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। देखिए, इलेक्शन में एक नारा था, आप सभी ने सुना था, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। और आप सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से हमारी भाजपा सरकार दिल्ली में आई। हमारे विधायक आदरणीय अनिल गोयल जी जो क्षेत्र में चलकर और आप खुद जाकर एक एक समस्या को देख रहे हैं और समस्या का समाधान कर रहे हैं। आज हम आए हैं मौसम विहार में। मौसम विहार की सड़क पिछले कई सालों से नहीं बनी थी, तो इलेक्शन से पहले जब हम यहाँ पे राउंड पे आए थे तो सब निवासियों ने बताया गोयल जी को सड़क के बारे में। तो आज इस सड़क का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। इस क्षेत्र में जो और समस्या मौसम विहार में, पूरे अधिकारी हमारे साथ हैं, पीडब्ल्यूडी के, जल बोर्ड के और हमारे वर्क्स के एसआई वगैरह सारे हमारे साथ हैं। जैसे पेड़ की छटाई है और सड़क बनवाने के लिए विधायक जी ने अभी एससी को फ़ोन किया है, उन्हें आश्वासन दिया कि हम 1 महीने के अंदर अंदर इस सड़क को बनवा देंगे। जो नालों की शील्ड जो 15 साल से नहीं निकल रही थी, वो भी हमने इनको अभी बोला है एसआई वगैरह को कि अपनी टीम लगा के पहले नालों की शील्ड निकालेंगे और सड़कों पे जो भी और कार्य होने हैं, पेड़ों की छटाई होनी है। पीछे एनजीटी की ओर से रोक लगी हुई थी, अब दिल्ली सरकार के आग्रह से वो रोक खुल गई है। अभी हमने हमारे जो यहाँ के ये यशवीर जी हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, उनको भी बोला है कि इसे कटिंग करेंगे और क्षेत्र में जो समस्या है उसको निरंतर करते आए हैं और आपके सहयोग से और करते रहेंगे। इस मौके पर विधायक महोदय ने मौसम विहार सोसाइटी के निवासियों की समस्याओं को सुनकर मौजूद अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी समस्याओं का निदान करने को कहा। 15 साल से यहाँ के नाले साफ नहीं हुए, सड़कें सालों से साफ नहीं हुई, बनी नहीं है। यहाँ पार्क है बच्चों का, उसमें उन बच्चों के लिए जो खेलने का हिसाब किताब होना चाहिए वो नहीं। और महिलाओं की भी कुछ समस्याएं हैं यहाँ, कुत्तों की। तो मुझे लगता है कि पिछले 10-11 सालों से जो नहीं हुआ, जो हमारे सारे दोस्त योगेश जी हैं, यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं, पूरी की पूरी है कि मौसम विहार के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं मेरे साथ, मेरे पार्षद हमारे राजू साई जी हैं, ममता साई जी हैं, और हमारे सरकारी अधिकारी चाहे एनसीडी के हों, चाहे जल बोर्ड के हों, चाहे हॉर्टिकल्चर के हों या बीएसीएस के हों, वो यहाँ पर वो नोट कर रहे हैं कि क्या क्या काम होना है और ये टाइम बाउंड मैनर में होगा। 1 महीने बाद फिर हम आएंगे कि यहाँ का एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या रही। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सड़क बनी हुई मिलेगी, ये नाला क्लीन हुआ मिलेगा, ये नाले पर वेंट हुए मिलेंगे। वहाँ पर जहाँ पर स्कूली बच्चों का 5वीं क्लास के बच्चों का है, वहाँ पर हम लोग एक बच्चों के लिए झूले और एक ऐसी बेहतर व्यवस्था करेंगे। और जो और भी समस्याएं हैं
जल बोर्ड से संबंधित कुछ जगह पानी कम प्रेशर है, वो भी आज यहीं की यहीं डिसाइड होकर 1 महीने में फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट जी फिर आएंगे आपके पास, फिर अपना रिपोर्ट कार्ड आपसे पूछेंगे। गेट के बाहर जो समस्या है और गेट के बाहर कुछ इनकी समस्या है पार्किंग की, या तो स्कूल वाले मानेंगे नहीं तो पुलिस वाले उनको मनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रीय लोगों का तर्क रहा कि कई वर्षों तक मौसम विहार सोसाइटी की समस्याओं को अनदेखा किया गया, किंतु दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही उनकी समस्याओं का निदान होने की आशा बढ़ चुकी है। सुषमा मडेरा। मैम, आज आपके यहाँ विधायक जी आए, निगम पार्षद आए, बहुत सेटिस्फेक्शन हुई। जो 15 साल से यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ से मकान बेच के चले गए और कुछ बेचने की तैयारी में थे, तो अब सब लोग यहाँ आने को परचेज करने को सोच रहे हैं, क्योंकि 1-2 महीने में ही उधर की सारी सड़क बन गई हैं, इधर की अब रह गई है सिर्फ बनने के लिए। और भी इन्होंने बड़े तसल्ली से सुनी है अनिल गोयल जी ने हमारी समस्या, तो उम्मीद है कि वो जल्द ही पूरा करेंगे और हमें संतुष्टि होगी कि वो हमारे काम पूरे करेंगे। और साथ में आप समझो बिल्कुल मौसम विहार के लिए जो टर्न करते हैं स्कूल के गेट पर, वो टेम्पू वो खड़े रहते हैं बेचने, फ्रूट बेचने वाले 5-5 रेहड़ियां लगी रहती है, इधर भी उधर झुग्गी की तरफ भी, उस तरफ भी, कोने पे भी, चारों तरफ मतलब इतना इंक्रोचमेंट लगाते हैं। मैं यहाँ का बीट ऑफिसर हूँ। आज ये उल्ली साइड से साफ है, हमारा पल्ला एरिया जो प्रीत विहार में पड़ता, हमारा हम हटा नहीं सकते। उधर नहीं प्रीत विहार पाकिस्तान में थोड़ी अभी ऐसे साफ बुला दो 2 मिनट विहार में क्या आप मैं देख लूँ, आप टेम्पू कहिए अभी हटेगा। हम आज से पहले की बात कर रहे हैं जो चल रहा है, जो हो रहा है सर, आज ही हटेगा। 12 रेडियां दोबारा ना लगे, बुरा हाल है। एक बार हटिए फिर दोबारा लगे ना। इस अवसर पर स्थानीय जनता ने जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों सहित मौसम विहार सोसाइटी का दौरा करने के उपलक्ष्य में जनप्रतिनिधियों को साधुवाद दिया। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन हमारे इस मौसम विहार कॉलोनी के लिए है कि आज हमारे जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन सरकार हमारी चल रही है और वो मिलकर एक ट्रैक पर काम कर रही है। जो हमारी कॉलोनी की छोटी छोटी और बहुत गंभीर समस्याएं लगातार निरंतर बढ़ती से बढ़ती चली जा रही थी, आज उसको कंट्रोल करने के लिए आप सब लोग अपनी पूरी टीम के साथ हमारे मौसम विहार में हैं। हमारा सौभाग्य है और आज ये मौका हमको मिला है, हम सब लोग मिलकर खड़े हैं, सभी डिपार्टमेंट मिलकर खड़े हैं, हम मिलकर इस अपनी कॉलोनी को एक खिला हुआ गुलदस्ता बनाएं और आप सबके सहयोग से कॉलोनी वाले भी आपका पूरा साथ देते आए हैं और देते रहेंगे। स्थानीय लोगों का तर्क रहा कि समीप ही बसी हुई झोपड़पट्टी व रोड पर हुए अस्थायी अतिक्रमण के चलते, रोड पर सुबह शाम को लगने वाली फलों व सब्जियों की रेहड़ियों के चलते मौसम विहार सोसाइटी के निवासियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, जिसका समाधान पुलिस व प्रशासन द्वारा करना नितांत आवश्यक है। पीछे आपके पीछे खड़े, पीछे खड़े। आपकी जो समस्या है सुन लो, आपके पुलिस वाले स्कूल वाले नहीं माने तो आपको जो करना है वो उसका अधिकार है। अब हम बताओ समस्या इसको क्या है कि मॉर्निंग जो स्कूल ओपन होता है और उसके बाद जब छुट्टी होती है, मतलब सुबह 7 से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक और दोपहर में 1 बजे से लेके 2 ये पूरा गेट से लेके पूरा रास्ता चौक होता है, जिससे हम इधर आ भी नहीं सकते और जाना भी मुश्किल है। कोई कैजुअलिटी इमरजेंसी हो जाती है, किसी को इमरजेंसी हो गया या कोई किसी को भी नहीं निकल पाता हो गई तो ना एम्बुलेंस आ सकता है ना फायर की गाड़ी आ सकती है। और ऐसी घटनाएं हमारी सोसाइटी में आपके साथ गेट से बाहर निकल ही नहीं पाए। मैं मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 1 घंटा लग गया। आदमी काम पे जा रहा है, उधर ट्रैफिक लगा हुआ है, कारण ये सामने यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं है। यहाँ पर 3 व्हीलर कुछ ई रिक्शा खड़े होते हैं, नहीं खड़े होते नहीं, इनकी जब छुट्टी के टाइम में यहाँ भीड़ लगती है वो नहीं है। आप बात कर लो कैसे होगा। और अंदर जो रेडियां लग रही है ना, शाम के टाइम पे रेडी बन जा रही, मंडी बन जा रही है। राउंड लगाने के बाद अपन स्कूल चलते हैं, अब हमारे साथ की जाना मत, स्कूलों को बोल के आएंगे एक बार, नहीं दूसरा कारण करेंगे, नहीं तो फिर क्या है, फिर अपना लॉ विल टेक इट्स ओन बस। ट्रैफिक निकलने का रास्ता होना चाहिए। माननीय विधायक जी को हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत स्वागत है। राजू भाई को भी तो रहती है सोसाइटी में। समस्याएं इस सोसाइटी में पिछले 12-15 साल से लगातार है, 12 साल से कम से कम कोई काम नहीं हुआ, जैसे कि नाली, सड़क, पेड़ों की छटाई, लाइटिंग। अब हमें उम्मीद है, हमारी अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो हमारे सोसाइटी के जो भी पेंडिंग वर्क है, जो डेवलपमेंट का काम है,
वो टाइम टू टाइम हो जाएगा। और इसके लिए मैं आप माननीय विधायक जी को, अपने राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने टाइम निकाला इस सोसाइटी के लिए। और उम्मीद है कि ये हमारा जो पेंडिंग डेवलपमेंट का काम है वो टाइम से होगा, जिससे हमारे मौसम विहार के जितने भी रेजिडेंट्स, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, जिनको आए दिन कोई न कोई समस्या, पानी जल भराव, कुत्तों का जल भराव, पेड़ों का, लाइटों का, जो सेफ नहीं है सोसाइटी के लिए। हमारे मेन गेट में स्कूल से लेके बड़ी समस्या है, जो कि मॉर्निंग में आदमी एम्बुलेंस लेके नहीं निकल सकता, किसी घर में कोई हैपनिंग हो जाए अपनी गाड़ी से वो 1 घंटे में पार होता है इस लाइट को, छुट्टी में भी वही हाल है। तो ये सब सारी समस्याएं हमारी आने वाले टाइम में ठीक हो जाए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि मौसम विहार कॉलोनी वासियों सहित मौसम विहार स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल भी पहुंचे। यहां पर पहुंचकर विधायक महोदय ने स्कूली विद्यार्थियों संग विभिन्न अनुभवों को साझा किया। मेंबर हैं जीबी सिंह सर, पहले छाबड़ा सर भी होते थे। सरकारी स्कूल में एसएमसी तो पूरी दिल्ली के लिए है। सर हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट डेफिनेटली आपका सजेशन मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी और वहाँ से अप्रूवल ले लेते हैं सर। इसमें कोई ऐसा जनप्रतिनिधि तो एक्स ऑफिशियो होना चाहिए। ठीक है सर, वो हम आगे सजेशन अपनी मैनेजमेंट। आपको दिल्ली सरकार से डील करना है तो हमसे डील करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। इस अवसर पर डीएवी स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती नवीता आर्या ने जनप्रतिनिधियों को प्लांटर देकर अभिवादन किया। इस मौके पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों व स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक साहब का, जो उन्होंने इनिशिएटिव लेके वो स्कूल आए, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को सुना और हमें सॉल्यूशंस भी दिए और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें एश्योरेंस दिया कि वो आगे भी हमारे साथ वैसे ही बने रहेंगे। सो बहुत 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 आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद नविता जी का, धन्यवाद और ज्योति जी का धन्यवाद। ज्ञात रहे कि हर समिति व हर कॉलोनी में विभिन्न प्रकार की समस्याएं विद्यमान रहती हैं, किंतु इन समस्याओं का स्थायी व युक्ति युक्त समाधान मिल बैठकर ही निकाला जाना चाहिए, यही समय की मांग है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।